इंदौर के बीएम कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती विमुक्ता शर्मा की निर्मम हत्या के विरोध स्वरूप विप्र नारी संगठन के आह्वान पर ब्राह्मण समाज की महिलाओं, अन्य समाज की महिलाओं एवं विप्र नारी की सदस्यों ने कमिश्नर कार्यालय पर एकत्रित होकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए विप्र नारी संगठन की संस्थापिका श्रीमती प्रमिला शर्मा ने बताया कि इस निर्मम हत्या का समस्त नारी शक्ति विरोध कर रही है। हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही नारी शक्ति का उद्देश्य है। ज्ञापन के पूर्व समस्त नारी शक्ति रैली के रूप में विरोध स्वरूप नारे लगाते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंची एवं वहां पर स्वर्गीय प्राचार्य श्रीमती विमुक्ता शर्मा की फोटो पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कई संगठनों नारी शक्ति काफी संख्या में उपस्थित रही। विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था के सभी बहनों के साथ ब्राह्मण सेवा संगठन परशुराम महासभा के मुख्य पदाधिकारी सम्मिलित हुए, जिन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त किया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। दीदी बताएं, आप यहाँ पे जो ज्ञापन देने आए थे उसके बारे में कुछ बताएं, क्या ज्ञापन था ये हम सभी मातृशक्तियों, सभी नारी शक्तियों की तरफ से यह ज्ञापन दिया गया है। विमुक्ता जी के अभी जो मृत्यु हुई है और पेट्रोल से जलाकर उनको जो जघन्य अपराध के साथ में और बहुत ही गलत तरीके से उनको जिंदा जला दिया गया। पहले भी कई बार पुलिस प्रशासन को उन्होंने इसकी सूचना दी थी, परंतु इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। शायद जल्दी कार्रवाई की जाती तो आज यह दुखद घटना हम लोगों के सामने नहीं आती। इसलिए आगे भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई ना हो, ऐसे कोई घटना ना हो, उसके लिए पहले से ही प्रशासन तैनात रहे, इसलिए हम लोगों ने यह ज्ञापन सौंपा है। और यहाँ पर हमने अपील की है कि आप जो जगह जगह पर अपराध हो रहे हैं और महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो छोटी बच्ची से लेके यंगस्टर बच्चे हों, सभी को कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है। आज गुरु, जो कि ईश्वर से भी बड़ा माना जाता है, आज गुरु को कोई जिंदा जलाकर मार रहा है। आप सोचिए उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। इस तरीके के बच्चे एक तरीके से विक्षिप्त होते हैं, मानसिक अपना संतुलन खो चुके हैं। घर में भी उन्हें ऐसा माहौल और ऐसा संस्कार दिए जाएं ताकि वो इस तरीके के अपराध करने के पहले 10 अगर शासन प्रशासन आपके ज्ञापन पर ध्यान नहीं देता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा, बताएं। विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था की संपूर्ण कार्यकारिणी, जो कि पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जहाँ जहाँ पर भी विप्र नारी शक्ति की कार्यकारिणी है, आज हर क्षेत्र में प्रदर्शन आज बहनें कर रही हैं। और अगर इस पर कार्रवाई तुरंत नहीं ली गई तो हम लोगों का अगला चरण में चरणबद्ध आगे भी हम लोगों के प्रदर्शन जारी रहेंगे और हम अगली कार्रवाई के जन आंदोलन के तौर पर अगली कार्रवाइयाँ भी शुरू करेंगे। प्रमिला कैलाश शर्मा, विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था संस्थापिका। सर, ये ज्ञापन जो दे रहे हैं इसके बारे में कुछ आप बताएं क्या? निश्चित रूप से बहुत ही दुख का विषय है और एक गहन आक्रोश जो सबके अंदर है समाया हुआ, उसी का ये परिणति है जो आप इस ज्ञापन के रूप में और ये जो नारे आप सुन रहे हैं इसके संबंध में आपको लगेगा। ब्राह्मण समाज से होने के कारण कई लोग जो राजनीतिक बड़े बड़े नेता हैं, या हम ये भी कहते हैं कि पत्रकार लोग भी, जो दूसरी मीडिया है देश विदेश की, ये महिला प्रोफेसर ब्राह्मण थे, इसलिए कोई ना पूछने आया ना किस तरह से इसने इनको कोई संबलता या सहायता की बात की गई है। साथ एक बहुत भी महत्वपूर्ण विषय है जो मैं कहना चाह रहा था कि ये हत्याकांड जो हुआ है ये केवल एक महिला की हत्या कर देना नहीं है। वास्तव में किसी भी देश की या राष्ट्र की संस्कृति को अगर नष्ट करना हो तो सबसे पहले उस संस्कृति को नष्ट करने के लिए शिक्षा जगत को नष्ट किया जाना होता है। ये जो आक्रमण है शिक्षा जगत के ऊपर है। मेरा निवेदन तो सारे शिक्षा जगत से भी है कि इस विषय को अत्यधिक उठाया जाना चाहिए और एक राष्ट्रीय लेवल पर इसके बारे में सोचा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हत्याकांड हुआ है ये एक प्रारंभ है, इसकी परिणति ना हो और इसके आगे और ऐसे कदम जो उठाने का सोच रहे उन सोच को वहीं के वहीं कुचल दिया जाए। ऐसी रणनीति के ऊपर हमारे समाज को और हमारे कानूनविदों को जरूर और निश्चित रूप से कुछ कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। मैं नीलेश व्यास, एडवोकेट। गुरुजी बताएं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं इस ज्ञापन के बारे में और जो घटना घटी? हरिओम भगवान जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इतना गंभीर है कि जिसकी परिकाष्ठा नहीं।
ये जो कृत्य है ये आज हमें समाज, शासन और राष्ट्र तीनों को की दिशा किस तरफ जा रही है इसको जागृत करने के लिए है। और ये समय यदि संपूर्ण समाज जागृत नहीं हुआ और इतने गंभीर विषय को सभी लोगों ने एक छोटी सी मानसिकता के आधार पर यदि नकार दिया तो आने वाले समय में इसके बहुत ही गंभीर परिणाम संपूर्ण समाज को, राष्ट्र को भुगतना पड़ेंगे। यही मेरा निवेदन है कि सभी लोग जागृत हों। हरिओम। स्वामी राम नारायण दास।